आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्रातःकालीन नमस्कार एवरीवन। राष्ट्रीय सद्भावना और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भदोही साइकिलिंग क्लब की तरफ से प्रत्येक रविवार को और जिस दिन छुट्टी रहती है एक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा निकलता है जो दूर दूर जाके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में आज हम लोग की साइकिल यात्रा जोगिनका आई हुई है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं ज्ञानपुर भदोही के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख बबलू सिंह भैया का और कठौता के ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार सिंह उर्फ भंवर सिंह जी का। एक जोरदार तालियां। और प्रमुख जी से बात करने से पहले दो शब्द उनके लिए कहना चाहते हैं। ये इत्र की शीशियां तो यूं ही इतराती हैं खुद पर, व्यक्तित्व के धनी बगैर इत्र के महकते हैं। तो बात करते हैं प्रमुख जी से। सबसे पहले तो मैं आपके इस साइकिलिंग क्लब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो इस तरह का कार्य आप सुबह 4 बजे उठ करके इसमें भदोही जिले ही नहीं, पूरे कमिश्नरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और यही स्थिति रहा तो पूरे भारतवर्ष में आपका यह क्लब जो चल रहा है मिशन, ये आगे चल के बहुत बड़े पैमाने पे होगा। और ये जो आपके स्वास्थ्य के लिए, इस समाज के लिए एक्टिव होने के लिए यह कार्य बच्चों को लेकर के, जैसे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, सीए साहब आए हुए हैं, ऐसे समाज के सारे लोग आपके साथ कंधों में कंधा मिला करके, और आगे इसका एक इतना बड़ा जन सैलाब होगा जो पूरे भारतवर्ष में यह साइकिल क्लब जाना जाएगा। धन्यवाद। बात करते हैं गोपीगंज भदोही के मशहूर डॉक्टर, और कह लीजिए पूरे पूर्वांचल के वो इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी दवा के लिए न कह के आपको सुबह उठने के लिए कहते हैं, योग व्यायाम करने के लिए कहते हैं, कसरत करने के लिए कहते हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर एस यादव सर से। सवेरे उठना हमेशा के लिए फायदेमंद रहता है। हमारे जितने भी इंसिस्टर मतलब पूर्वज थे वो सवेरे उठते थे, तो उसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि वो इतने स्वस्थ और स्लिम ट्रिम क्यों रहते थे। सवेरे सवेरे हमारी जो ब्लड में शुगर का लेवल होता है कम से कम 15 से 20% डाउन होता है। तो जब हम सवेरे एक्सरसाइज करते हैं तो शुगर से हमारी बॉडी एनर्जी ना लेकर के फैट से एनर्जी लेती है। कि सवेरे सवेरे अगर आप उठ रहे हैं अर्ली मॉर्निंग तो उसमें और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा जो है फैट काफ़ी लूज होता है, और जब फैट लूज होगा तो हमारे कार्डियक मसल्स अच्छा वर्क करेंगे, कार्डियक के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और फिर उस हिसाब से फिर हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सवेरे उठिए, कुछ न कुछ व्यायाम वगैरह जरूर करिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे सूर्योदय से पहले उठते थे और 100 साल तक जीते थे। धर्म के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से और विज्ञान के हिसाब से हर तरह से सुबह का उठना बहुत जरूरी है। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी सुबह उठें, कुछ न कुछ योग व्यायाम करें, शरीर से पसीना बहाएं, जिससे आप स्वस्थ रहें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित ही आपका परिवार तरक्की करेगा, और जब आपका परिवार तरक्की करेगा तो अपना देश भी तरक्की करेगा। तो बात करते हैं भदोही साइकिलिंग क्लब के कोषाध्यक्ष प्रवीण सिंह टंडन जी से। सुबह सुबह सभी को नमस्कार। और मैं ये कहता हूँ सुबह सबको साइकिल चलाना चाहिए। जितना भी नज़दीक जाना हो 10-5 किलोमीटर आप साइकिल चलाएं। साइकिल चलाने से आपकी जो है मांसपेशियाँ, किडनी वगैरह जो छोटे मोटे रोग होने वाले होते हैं वो सही हो जाते हैं। साइकिल चलाएं। साइकिल चलाने से हर चीज़ आपका तनाव मुक्त हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बात करते हैं अबू हुरैरा अंसारी से। सुबह सुबह आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश देना चाहते हैं, सुबह से साइकिल चलाए, स्वस्थ लाए, मस्त लाए। अरे आपने कुछ नारा याद किया हुआ है। सुबह की हवा 100 रोगों की दवा। हमने ये थाना भदोही के साथ बनाना है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं मास्टर मुश्ताक अहमद साहब से। योगा कर्म सुकौशलम, हम योग से भी जुड़े हुए हैं और इस समय हम अपने जनपद से स्टेट में जाते हैं योग में। सुबह की हवा 100 रोगों की दवा जो कहा गया है सही है। और उठते ही साइकिलिंग जब करते हैं तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज और उस समय एक संतुलित योगा हो जाता है। और साइकिल के लिए कहा गया है कि पैरों में जंजीर बनी है फिर भी दौड़ लगाए, पगडंडी पे चले झूम के, गांव-गांव पहुंचाए। बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के, बिना साधन के हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। दिन के जो भी काम हैं 1, 2, 4 किलोमीटर के अंदर इसको करते रहना चाहिए। और साइकिल चलाना संतुलित व्यायाम समझ लीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं, यहीं से अपनी साइकिल यात्रा शुरू करते हैं आगे की ओर।